भाई मैंने सुबह सुबह जाके देख ली, अपनी नींद ख़राब करके, कल को रात पटाखे फोड़ के और सुबह तक जगह मैं 3-4 बजे तक। उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि आज सुबह सुबह तो सूर्यवंशी, ओ आई एम सॉरी, सिम्बा, आई मीन सॉरी सॉरी, सिंघम अगेन रिलीज़ हो रही है। और भाई ये याद आते ही मेरे को फटाक से नींद आ गई। मैं फटाक से सो गया ये सोच के कि भाई 2-3 घंटे सो के फटाक से अपन सुबह जाएंगे, फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखेंगे और इसका रिव्यू डालेंगे। क्योंकि पिछली बार जब मैंने इस मूवी का ट्रेलर देखा था तो मुझे प्री वर्कआउट की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, बट अब जब मैंने मूवी देख ली है, आई एम सैड टू इन्फॉर्म कि भाई मुझे अब एक लंबी नींद की ज़रूरत है जिससे कि मैं इससे रिकवर हो सकूँ। हो सकता है इतनी लंबी नींद कि शायद मुझे अलग जन्म लेना पड़े। बिकॉज भाई जितनी मूवी थी इन्होंने 5 मिनट के ट्रेलर में दिखा दी। आई मीन अगर सीरियसली बात करूँ तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक भाई पूरी मूवी सिर्फ एक एंट्री सीन है भाई। पहले अजय देवगन की एंट्री, उसके बाद अजय देवगन की एंट्री, उसके बाद अजय देवगन की एंट्री, फिर जैकी श्रॉफ की एंट्री, फिर किसी और की एंट्री, फिर किसी और की एंट्री, फिर किसी अनप्रेसिडेंटेड और बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं है ऐसा लग रहा था, ऐसी एंट्रीज दिखा रहे थे। ये पिक्चर एक बहुत बड़ा धमाका हो सकती थी, बट जैसे हम 10 रुपए की बार्गेनिंग करके 10 रुपए के चक्कर में पटाखों की पूरी माँ बहन कर देते हैं और 10 रुपए नहीं देने की वजह से जैसे हमारा पटाखा फुस हो जाता है, वैसे ही ये पिक्चर पूरी फुस हो गई भाई। आई एम रियली सैड टू से दिस बिकॉज मैं इतना ज़्यादा क्रेजी था इस पिक्चर के लिए भाई कि कब आएगी, कब देखूँ, कब आएगी। और पहले तो मैं सोच के बैठा था शायद 21 तारीख को ही रिलीज़ हो रही है और मैं तो पागल हुआ जा रहा था। ओके, सो डिटेल में बात करें तो भाई स्टोरी लाइन की बात करता हूँ पहले मैं। बिल्कुल स्टोरी लाइन है ही नहीं इस मूवी में। इन्होंने उठाई रामायण और इन्होंने बोला हम इसका नाट्य रूपांतरण करेंगे और किसी को भी ऐसा डायरेक्टली रेफर नहीं करेंगे, जबकि आप पूरी मूवी में देख सकते हो जब नाम आता है सीता माता का, जब नाम आता है राम जी का, जब नाम आता है हनुमान जी का, हर जगह इन्होंने बाद में शायद अपनी डबिंग में उसको चेंज किया बिकॉज इनको समझ में आया कि भाई ये बहुत ऑफेंसिव हो जाएगा, कुछ लोगों को बहुत हर्ट हो जाएगी फीलिंग्स। और उन्होंने फिर ओरिजिनल नाम ही यूज़ किए। सिर्फ एक जगह पे डायरेक्टली करीना कपूर को सीता बोला है, जब रावण के साथ उनका डायलॉग होता है। आई मीन अर्जुन कपूर के साथ एक डायलॉग होता है इनका। मूवी ख़राब है, इससे शॉकिंग बात ये है कि भाई अर्जुन कपूर की एक्टिंग अच्छी लग रही थी, अर्जुन कपूर का कैरेक्टर अच्छा लग रहा था, बट उसको डेप्थ ही नहीं दिया भाई। उसका बता दिया खाली बस ये कि उसका पोता है ये, बट भाई सिर्फ पोता है ऐसा बोलने से नहीं कुछ होता ना भाई। ऐसे तो पोता तो अमिताभ बच्चन का भी है, बेटा तो अमिताभ बच्चन का भी है, बट हम खाली उसके नाम से ऐसे क्रेजी थोड़ी ना हो जाएंगे कि ओ भाई पोता आ गया भाई अब तो लेगा। भाई उस दिखाओ ना वो पोता एक्चुअल में कैसा था जब वो ग्रो अप हो रहा था। उसको आपने, अगर आपको याद होगा सूर्यवंशी मूवी में उसको दिखाते हैं कि इसको लंदन भेज देते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है इट्स ओके। बट जैसा कि उसने कहा कि एक बार खून पे वो चीज़ आ जाए, खून के अंदर वो चीज़ है और ख़ानदान पे खून लग जाए तो फिर बेटे को भी उतरना ही पड़ता है, भले वो कितना शरीफाना रास्ता अपनाने की कोशिश करे, नहीं हो सकता। बट भाई दिखाओ ना कि लंदन में भी वो गया तो वहाँ पे भी फालतूगिरी कर रहा था, वहाँ पे भी ही वॉज रियली डार्क, ये वो गलत चीज़ें करता था, पर नहीं दिखाया है वैसा बिल्कुल भी भाई। मतलब बिल्कुल ही डेप्थ नहीं है। जितना अच्छा डार्क कैरेक्टर बनाया था इन्होंने, जिस तरीके से इन्होंने अर्जुन कपूर को प्रेजेंट किया था भाई, लिटरली इतनी फुसकी तरीके से उसका क्लाइमैक्स हुआ है ना। स्पॉइलर अलर्ट, बट मैं चाहता हूँ कि आप ये स्पॉइलर जानो बिकॉज नोबडी डिजर्व्स कि वो हाइप लेके जाए। कुछ एक्सपेक्ट मत करके जाओ। हाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप सोच रहे हो, अगर आप फैन नहीं हो इस पूरी फ्रेंचाइजी के, अगर आप क्रेजी नहीं हो इसके बारे में, तो आप आराम से जा सकते हो। इट्स अ नाइस फैमिली एंटरटेनर। मतलब आदमी से चलते फिरते घुस गया तो बोलेगा ओ भाई क्या देख लिया, मज़ा ही आ गया एकदम। बट अगर मैं सोच के जा रहा हूँ कि भाई इतने सारे लोग हैं और इनका जो पिछली मूवीज़ है भाई, सिंघम 1 तो आज भी रोंगटे खड़े कर देती है भाई। सिंघम 1 का कोई टच नहीं है इसके अंदर, अलग ही सब रामायण बनाने में लगे हुए हैं। देखो आई अंडरस्टैंड, मुझे नहीं पता इनको कौन कहता है, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू रोहित शेट्टी सर, बहुत अच्छा काम करते हैं वो, आई जस्ट लव हिज वर्क। बट भाई इतना क्यों करना है आपको? लिटरली हर किसी की आपने एंट्री दिखाई है हर थोड़ी देर में, मतलब हर एक नया सीन हर एक एंट्री के साथ। एक तो मुझे लगता है इन्होंने एडिटर को पैसे नहीं दिए, या तो इन्होंने अपना एडिटर बदल दिया, बिकॉज इतने जंप कट्स लगते हैं भाई। मतलब वो होगा, एडिटिंग ही होगी वो, ऑब्वियसली इन्होंने सोच के ही किया होगा, इनको लग रहा होगा कि बहुत अच्छा। बट टू बी ऑनेस्ट देखने में ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई स्क्रिप्टेड यूट्यूब वीडियो देख रहा हूँ भाई। खट खुट खट ये सीन, खट वो सीन, खट ये सीन, अरे कोई ट्रांजिशन ही नहीं है बीच में यार। आई मीन एक, और बीजीएम को तो इन्होंने ऐसे इस्तेमाल किया ना भाई, वायग्रा की गोली की तरह इस्तेमाल करा है इन्होंने बीजीएम। पर वायग्रा की गोली भी 90 साल के बुढ़े पे असर नहीं करती भाई। ऐसा लगता है भाई बीजीएम हर 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 मिनट में बीजीएम बज रहा है भाई, हर मिनट में बीजीएम बज रहा है। पर वही है,
हर बार गर्म होते हैं, अब कुछ होगा, अब कुछ होगा, अब कुछ होगा, कुछ नहीं, बस एक एंट्री हो रही है, कुछ बड़ा हो ही नहीं रहा है, कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं। देखो बुरा मत मानना, बट अगर सूर्यवंशी, आज भी मैं सूर्यवंशी देख सकता हूँ, मैं 3 बार देख चुका हूँ, मैं और भी बार देख सकता हूँ, बिकॉज उसके अंदर एक डेप्थ है, उसकी पूरी स्टोरी लाइन काफ़ी कॉम्प्लेक्स थी। भाई इसमें कोई स्टोरी लाइन नहीं है, लिटरली कोई स्टोरी लाइन नहीं है। जितने बड़े बड़ी बातें करी, जब ये बोलते हैं ना कि भाई श्रीलंका में उसका ये, श्रीलंका में वो, भाई दिखाओ तो उसका दबदबा क्या है श्रीलंका में, दिखाओ तो कितना वो माइंडफुल है। मतलब भाई मैं क्या बोलूँ यार। बट जैसे वो एक ट्रेंड आया था ना बीच में, कि लोग आते थे फटाफट अपना अपना काम करते थे और निकल जाते थे, फटाफट अपना स्टेप करते थे और निकल जाते थे, लिटरली सबने इसमें यही किया है। बस एक फ़र्क है, उस ट्रेंड में भी एक बंदा ऐसा होता था जो आता था और अच्छे से करके जाता था, जिसके लिए हम वो एक 30 सेकंड का वीडियो देखते थे उस ट्रेंड का या उस रील का या उस शॉर्ट का। यहाँ पे वो बंदा रणवीर सिंह है भाई। वो बंदा अगर नहीं होता ना भाई, भाई कुर्सियाँ टूट जाती, थिएटर फट जाते भाई। इतना कचरी, इतना कचरा, मैं लिटरली वर्ड यूज़ करने के लिए मजबूर हो गया हूँ भाई। आई मीन रणवीर सिंह आता है और इतना हंसाता है ना भाई, अगर वो नहीं होता तो भाई क्या बताऊँ मैं। मतलब इतना एक्सपेक्टेशन किया, इतना एक्सपेक्टेशन किया, और क्या पुचुक। भाई सच बताओ ना भाई, मेरे को तो वो एक डायलॉग याद आ गया, गरम करके ठंडा ही छोड़ दिया। बाकी भाई अगर तुमने देखी है तो तुम ज़रूर बताना तुम्हें कैसी लगी। मुझे तो बहुत खास नहीं लगी, मैं तो बहुत कुछ सोच के बैठा था कि कॉम्प्लेक्स स्टोरी होगी, नए किरदार है, इतने सारे लोग, कोई ज़रूरत नहीं थी। टाइगर श्रॉफ भाई लिटरली उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हर जगह अपने ऐसे करके आ जाता है, गान टाइट करके भाई, काट कूट चलता रहता है भाई वो हर जगह। क्या है भाई ये रोबोकॉप। और भाई सच में भाई अगर अक्षय कुमार और रणवीर सिंह नहीं होते ना इस मूवी में, कोई मतलब की नहीं थी ये मूवी भाई। और करीना कपूर तो इतनी फोर्स एक्टिंग कर रही है ना, जब वो बातें करती है ना रिलेशनशिप की, जब वो बातें करती रामायणा की, भाई इतनी फेक लगती है उसके मुंह से, मैं बता नहीं सकता भाई। इससे अच्छा तो काजल अग्रवाल को ही ले लेते भाई वापस से। और जो लोग सोच रहे कि भाई चुलबुल पांडे आएंगे, चुलबुल पांडे आते हैं बट डिसअपॉइंट करने के लिए ही। आई मीन क्या बोलूँ यार, मैं क्या बोलूँ मैं। फाइट सीक्वेंस ही नहीं है चुलबुल पांडे का भाई, खाली बोला गया है कि अगली बार आएंगे। मतलब अगली बार तुम्हें फिर से चूतिया बनाने के लिए एंगेज किया जा रहा है बस। लिटरली जब मूवी के एंड तक भाई, आई लिटरली कुडंट बिलीव, मैं बैठा हुआ था वहाँ सीट पे, लोग गाली दे दे के जा रहे थे, मैं बैठा था कि भाई अब कुछ सीन आएगा, अब कुछ अच्छा सीन आएगा भाई। उसको रावण दिखाया तुमने, ठीक है सब अच्छा था, थोड़ी डेप्थ और दिखा देते, और प्लस भाई एंडिंग में कुछ अच्छा अच्छा फाइट सीक्वेंस तो रख देते कम से कम, कुछ तो इनोवेटिव करते। इन्होंने इनोवेटिव किया भी है, ऐसा नहीं कि नहीं किया, क्योंकि जब एज अ रावण हो कहीं जाता है तो भाई अलग अलग तरीके के औजार यूज़ कर रहा है वो, ठीक है, बट अगेन क्यों भाई क्यों, मतलब लिटकी पुचुक करके उसको मारा और वो वहीं ख़त्म हो गया। और इतनी फोर्स लग रही है ना, ज़्यादातर लोगों की एक्टिंग इतनी फोर्स लग रही है मुझे। इनफैक्ट पहली बार मुझे अजय देवगन की एक्टिंग भी बहुत ज़्यादा फोर्स लगी। मतलब जब सिंघम में मैंने उन्हें देखा था, ओ भाई रोंगटे खड़े हो गए थे। नो डाउट ये भी एक बात होती है कि हमने बहुत कुछ देख लिया तो हम ज़्यादा एक्सपेक्ट करते भी हैं, बट आपने भी जिस तरीके से ट्रेलर काटा था, आपने भी जिस तरीके से वो 5 मिनट का ट्रेलर निकाला था, इट वॉज लाइक फॉर अस टू बिलीव कि कुछ बड़ा धमाका होने वाला है। सच बता रहा हूँ भाई, आई एम सो फकिंग डिसअपॉइंटेड भाई। और लिटरली लोग बोल रहे थे कि सच तो भूल भुलैया ही देख लेते भाई। क्या बोलूँ भाई, चलो भाई मैं तो चला एक लंबी लीन लेने, क्योंकि मेरी सिस्टम को रिबूट की ज़रूरत है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और ऐसा रिव्यूज़ और देखना हो आपको आगे, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और नहीं तो मैं तो कहता हूँ भाई सिंघम अगेन फेंक के मारो।